करने जा रहा हूं जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने शायद नहीं किया है। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। हम इस YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की, जनता का हिसाब मांगने की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी से, खासकर महाराष्ट्र के लोगों से मेरी एक अपील है कि फिल्में देखिए। हिंदी फिल्में, मलयालम फिल्में या मराठी फिल्में देखिए। बहुत सारी बढ़िया मराठी फिल्में हैं जैसे कि सैराट, नटरंग, जोगवा, मातीमाय, श्वास। और फिल्में नहीं देखनी तो अमृता फडणवीस का गाना सुन लीजिए। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी हाँ। या फिर अमृता खानविलकर का लावनी डांस देख लीजिए। मेरी अपील है कि आप अपनी एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना रहने दें ताकि आप राजनीति में एंटरटेनमेंट ढूंढना बंद करें। क्योंकि बात क्या है ना दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में एंटरटेनमेंट ढूंढने लगोगे तो आपको एक्चुअली में बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगी। एक तरफ है महायुति अलायंस जिसमें मुख्य पार्टनर्स हैं बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी। दूसरी तरफ है महाविकास अघाड़ी गठबंधन जिसमें मुख्य पार्टनर्स हैं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। इन 6 मेन पार्टीज के अलावा कई और छोटी पार्टीज भी हैं जिनके स्टेक्स रिलेटिवली कम है लेकिन वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों अलायंसेस को मिलाकर करीब 50 नेता बागी हो चुके हैं, यानी अपनी पार्टी बदल चुके हैं। एक्चुअली क्या है ना, इन बेचारों की आइडियोलॉजी का मिसमैच हो गया था। अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इनमें इतनी ज्यादा कमिटमेंट भरी हुई है जितनी पूकी बाबा में साइंस भरी हुई है। बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, जहर की किट। जो नेता बागी नहीं हुए हैं उनकी अपनी अलायंस के अंदर खटपट चल रही है और दोनों अलायंसेस के बीच में अपनी चुनावी फाइट तो है ही। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ने बिग बॉस को फेल कर रखा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, बिग बॉस टाइप एंटरटेनमेंट आपके दिमाग के लिए हानिकारक है, वैसे ही ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट जनता के लिए हानिकारक है। अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे। जागरूक पालक, सुदृढ बालक, आरोग्याची वारी पंढरीच्या दारी, आरोग्याची वारी पंढरीच्या वारी। एनसीपी का, मैं एनसीपी में, मैं 99 से एनसीपी में हूँ। आज भी मैं एनसीपी सपोर्ट टू बीजेपी। जो पक्ष म्हणतो तुम्हाला की धर्म बचाव, धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवा। इस राजनीतिक सियासी सर्कस का असर यह हुआ है कि जनता के जरूरी मुद्दे गए भाड़ में। जनता के जरूरी मुद्दों को लेकर कोई फैक्ट्स, फिगर्स, कोई डिटेल्ड रिपोर्ट्स कुछ भी मीडिया में नहीं दिखाई जा रही। अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उनकी फीजिबिलिटी एनालिसिस की बात कोई नहीं कर रहा है। क्या ये वादे सही में पूरे किए जा सकते हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम के जुमले हैं? क्या इन वादों को अचीव करने का कोई सॉलिड प्लान किसी पार्टी के पास है? इसलिए कह रहा हूं कि एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में, वेब सीरीज, नाच गाना देख लो लेकिन राजनीति में मसाला मत ढूंढो। नेता आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दो, लड़ने दो, मरने दो, कटने दो। आप अपने मुद्दों को ढूंढो कि रोजगार मिलेगा या नहीं, किसी कंपनी से चंदा लेकर उनकी खराब दवाई तो पास नहीं करा दी जाएगी, औरतों के लिए सुरक्षा होगी या नहीं, किसी अमीर बाप का बेटा अपनी पोर्शे की गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा देगा तो उन्हें जस्टिस मिलेगा या नहीं, महंगाई पर लगाम कसी जाएगी या नहीं, किसानों के जीवन में हरियाली आएगी या नहीं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने शायद नहीं किया है। जनता के मुद्दे तो मैंने बहुत उठाए हैं, उनके सॉल्यूशंस की भी बहुत बात करी, लेकिन अब मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना। और इसीलिए इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। हम इस YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की, जनता का हिसाब मांगने की, और साथ ही साथ हमारे अंदर ताकत है देश को सही मायनों में ऊपर ले जाने की। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर आधारित मिशन स्वराज का ऐलान करना चाहूंगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस मिशन को स्वीकार करेगी हम उन्हें हाईलाइट करेंगे। एग्जैक्टली क्या वो सॉल्यूशंस हैं जिनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए महाराष्ट्र में सही मायनों में डेवलपमेंट देखने के लिए, जनता का विकास होते हुए देखने के लिए। आइए डिटेल में समझते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं इस सपने को हकीकत बनाने के लिए।